अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। अल्लाह ताला के इज़्ज़न से आप लोग बताएंगे इस वीडियो के बाद कि आप लोगों ने क्या सीखा, अल्लाह ताला ने आपको क्या सिखाया। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी हम किसी नए बंदे से मिलते हैं, जब भी एक इंसान है, हमारी ह्यूमन नेचर है, जब भी हम किसी नए बंदे से मिलते हैं, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद, सालों बाद, या फिर जिसे हम जानते हैं उससे नहीं मिले, एक स्ट्रेंजर बंदे से मिले हैं, तो हम क्या करते हैं, सलाम लेते हैं। सलाम किया, उसके बाद एक दूसरे को देखा कि मतलब अगला बंदा लुक्स से कैसा दिख रहा है, ठीक है। आपने उसे देखा, उसने आपको देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की कॉलेज जाती है, मतलब मैट्रिक क्लियर, अब वो कॉलेज जा रही है, किसी नए कॉलेज जा रही है, वहाँ पर सारे नए लोग मिलेंगे। तो वो नया बच्चा तो ज़्यादातर अगर इंट्रोवर्ट हो तो वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, तो मतलब जाके बंदा अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो पूरी क्लास को एक नज़र देखता है कि मतलब ये कैसी दिख रही है, ये कैसी है, अच्छा ये ऐसी है, ये ऐसी है, मतलब सबको एक नज़र देख लिया, एक रैंडमली ना देख लिया सबको। जब कोई आपसे बात करने आए तो अपने सलाम लेने के बाद क्या करना होता है, उस बंदे को मतलब पूरा देखना होता है, लाइक उसका फेस में भी ज़्यादा फोकस अगर आप देखें तो अल्लाह अकबर, हम देखते हैं कि इस बंदे में मतलब ये चीज़ कैसी है, फ़िज़िकली शेप, लाइक इसके होंठ कैसे हैं, इसके दांत कैसे हैं, इसकी आंखें कैसी हैं, इसके नाक कैसे हैं, इसके कान लंबे हैं, ये कैसे हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग एक दफ़ा ना हम स्कैन करते हैं कि ये बंदा दिखने में कैसा है। तो जब हम स्कैन कर लेते हैं, फिर हम एक राय बनाते हैं कि हाँ जी, इसकी नाक की हड्डी यहाँ से निकली हुई है, इसके होंठ यहाँ से मोटे हैं, यहाँ से बारीक होने चाहिए थे। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। सो व्हेनेवर वी सी समवन वी जस्ट स्कैन देम एंड इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, आज हम वो देखते हैं। लाइक हम किसी नए बंदे से मिले, आप उससे मिले, इस्लाम वगैरह लिया, आपने बातें की, तो अगर आपको किसी में कोई भी फॉल्ट नज़र आ रहा है ना, तो आप उसको फॉल्ट कैसा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है आपके पास, उसके बाल बिखरे हुए हैं, तो आपने अगर कोई भी फॉल्ट नज़र आया है, तो फॉल्ट अगर ऐसा है जिसको विदिन 5 सेकंड्स वो बंदा ठीक कर सकता है, तो आप उसे फ़ौरन बता दें कि आपके बाल यहाँ से ख़राब है, ठीक कर लें, आपका दुपट्टा यहाँ से ठीक नहीं है, ठीक कर लें, या फिर कोई भी और चीज़, आपके हाथ पे कुछ लगा हुआ है, इसको उतार लें, आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है, इसको उतार लें। तो इस तरह की अगर कोई चीज़, कोई फॉल्ट आप देखें कि आपकी ये चीज़ यहाँ पर मतलब कुछ गलत है, या ये सेट कर लें, जो विदिन 5 सेकेंड वो बंदा ठीक कर सकता है, तो आप उसे बताएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप इसको ठीक कर लें, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर कोई बंदा आपके पास आया और आपने देखा कि वो वेटेड है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी स्किन पे पिंपल्स हैं और दाने वगैरह, एक्ने वगैरह हैं, और आपका अब दिल चाह रहा है कि आप उसे बताएं कि ये तुम्हें क्या हुआ, ये कैसे निकले, तुम क्या खाती हो, ये कैसे ठीक होंगे, कोई क्रीम वगैरह यूज़ करती हो कि नहीं, तो आप मत बताएं उसे। वो बंदी भी रोज़ाना अपना चेहरा देखती है, उसे पता है उसकी स्किन पर क्या है। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत बड़ा लेसन भी था और बहुत फ़नी भी थी, कि जब भी आप किसी को पतला, मोटा, गोरा या काला देखें, तो आप उसे ना बताएं, उसके पास आंखें हैं, वो खुद देख लेगा, आप अपने काम से काम रखें। सुभान अल्लाह, इट वाज अ गुड लाइन। तो आइंदा से अपनी लाइफ का रूल बना लें कि जब भी आप किसी को देखें, अगर आपको फॉल्ट नज़र आ गया है, तो वो फॉल्ट सोचें कि क्या ये भी मैं इसे बताऊँगी, ये भी ठीक कर सकती है, तो आप बताएं कि इसे ठीक कर लो। अगर नहीं सही कर सकती, वो उसके बस में ही नहीं है उस वक़्त उसको ठीक करना, तो आपका कोई काम नहीं बनता कि आप उसे बताएं। जो भी बंदा मोटा है, उसे पता है कैसे डाइट करके पतला होना है, उसने करनी हुई तो वो ज़रूर कर लेगा। और स्किन कलर खासकर बहुत मेंशन किया जाता है कि मतलब कोई काफ़ी टाइम बाद मिला है तो तुम तो बहुत काली हो गई हो, तुमने अपनी स्किन का क्या हाल कर लिया, भी उससे भी पता है, आप मत बताएं। अल्लाह ताला ने जिसको जो बनाया है, जैसा बनाया, परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत 3 में 4 चीज़ों की कसम खाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीनीन की, वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 4 चीज़ों की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं,
कि मैंने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया और बेशक हम बेहतरीन बनाने वाले हैं और बेशक हम क्या ही अच्छा बनाने वाले हैं, सुबहान अल्लाह। और इसमें से 2 कैटेगरीज़ और निकल आती हैं कि एक तो होता है कि कुछ मतलब ना इंसान की गलती, फॉर एग्जांपल किसी का वेट बढ़ गया तो वो उसकी गलती की वजह से मतलब बढ़ा है कि उसने हेल्दी फूड नहीं खाया या ज़्यादा खा लिया या जो भी ओवर ईटिंग करके। लेकिन एक होता है कि फ़िज़िकली वो चीज़ है ही ऐसे, लाइक किसी की आँख एक बड़ी है एक छोटी है, अब इसमें उसका तो कोई कमाल नहीं है, किसी की स्किन कलर और जो भी चीज़ें हैं तो जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम तो उन चीज़ों पर भी अगले बंदे को टॉन्ट कर रहे होते हैं कि आपकी ये चीज़ ऐसे है, तुम्हारी ये चीज़ ऐसे है ऐसे है ऐसे है। लाइक हम अगले बंदे को बता रहे होते हैं, भाई उसको पता है, आप ना बताएं उसे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर कभी सवाल ना करें, ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों है। और दूसरों की बात तो बाद में आती है, हम तो इवन कि अपने आप को आईने में खड़े होकर ना, मेरी ये चीज़ यहाँ से ऐसे है, ये चीज़ यहाँ से टेढ़ी है, मेरे बाल लंबे तो हैं पर स्ट्रेट नहीं है, उस मेरी कज़न के बड़े स्ट्रेट बाल हैं माशाल्लाह। और आप लोग देखिएगा कि मतलब ना बैलेंस है तकरीबन सब में, अगर किसी के बाल लंबे हैं तो मे बी वो स्ट्रेट ना हो, किसी के बाल छोटे हैं तो हो सकता है वो स्ट्रेट हों, अगर स्ट्रेट है तो मे बी वो पतले हों, अगर मतलब स्ट्रेट नहीं है कर्ल हैं तो हो सकता है उसके बाल बहुत मोटे हों। तो किसी ना किसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा खूबियों से नवाजा और अल्लाह ताला को पता है कि हमारी स्किन के साथ क्या क्या चीज़ कैसे सूट करनी थी। तो आप लोग कभी भी ना सोचें कि मेरी आंखें छोटी हो तो ज़्यादा प्यारी लगती, मेरी आई लैशेज़ लंबी होती, मेरे आईब्रोज ऐसे होते तो लंबे लगते। तो आजकल की हमारी जो फेक सोशल मीडिया ने हमारी एक बता दिया ना, एक फ्रेम बता दिया हमें कि ब्यूटीफुल होने का ना ये एक स्ट्रेटजी है इसकी, ये इसकी डेस्टिनेशन है। जब आप इस एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत लगने लग जाएंगे ना तो तब आप खूबसूरत है, अदरवाइज़ आप खूबसूरत नहीं है। और अगर जिस एक्ट्रेस को आप अपना आइडियल रख रहे हैं ना खूबसूरती के मायने में, आप अगर उनसे जाकर पूछें ना कि आपको क्या लगता है आप कितनी की खूबसूरत है, या आप अपने आप को 10 में से कितने % रेट देंगी, तो मे बी वो 5, 6 या 7 के, उन्हें भी नहीं लगता वो खूबसूरत है। लाइक ये नहीं है कि जिसकी स्किन वाइट होगी, जिसके होंठ प्यारे होंगे, आंखें छोटी होंगी, या जो भी हमने एक तय किया हुआ है ये मुआयना या स्केल, तो उसके मुताबिक एक इंसान को लगता है कि ये प्यारा है। अगर ये चीज़ सब में फिट आ गई तो बस सब बहुत प्यारे हैं। और अगर हमें वाइट स्किन कलर अच्छा लगता है लेकिन किसी का बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर हो और यहाँ तक कि आईब्रोज़ और आई लैशेज़ भी वाइट हो जाएं और ये सर के बाल भी स्किन हो जाए, तो फिर भी तो हमें वो इंसान प्यारा लगना चाहिए ना। लेकिन तब हमें वो प्यारा नहीं लगता क्योंकि अब ये हद से ज़्यादा प्यारा हो गया। तो अल्लाह अकबर, हम इंसान बहुत नाशुक्र हैं, बहुत नाशुक्र हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और ये बात आप लोग लिख के रख लें कि हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं और अगर हम अपने आप को खूबसूरत कह रहे हैं और हम अपने आप को हम ये फ़ील करते हैं कि हम खूबसूरत हैं, तो अगले बंदे को, दूसरे बंदे को, अदर पर्सन्स को हम 10 टाइम्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अगर हम खुद आईने के सामने खड़े होकर ना अपने अंदर खामियां निकाल रहे हैं, मुझ में ये चीज़ भी नहीं अच्छी, ये चीज़ भी नहीं अच्छी, ये चीज़ भी नहीं अच्छी, तो अगले बंदे को हम 10 टाइम्स बुरे लग रहे हैं। ये मैटर नहीं करता अगले बंदे को हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में क्या सोचते हैं, आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र करते हैं या नाशुक्री करते हैं। आप इस बात पर रोते रहते हैं कि मेरी स्किन टोन ब्लैक है, और उन लोगों को भी देखें जिनकी स्किन टोन बिल्कुल उतरी हुई होती है और मतलब उनकी अंदर से दूसरी स्किन निकली हुई होती है, मतलब किसी जगह पर ब्लैक पैचेस है, किसी जगह पर वाइट पैचेस हैं, किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है। कि आप इस बात पर शुक्र नहीं अदा करना चाहते कि आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी है। अगर हम अपने कानों को देख लें तो किसी को एक कान से सुनाई नहीं देता। अगर आप लोग अभी भी करके देखें ना कि आपके पास ये जो 2 आंखें हैं, आप मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखें भी आपको, तो आपको आपके लेफ़्ट साइड पे भी सारा आपका फोकस है एक जगह पर है, सामने, बिल्कुल अपने सामने, आपके सामने भी इस वक्त जो भी चीज़ है, मोबाइल है या जो भी उसके सामने दीवार है, तो आपको ना सिर्फ वो सामने वाली दीवार नहीं नज़र आ रही, आपको अपने लेफ़्ट साइड वाली दीवार भी नज़र आ रही है और राइट साइड वाली भी। अब आप लोग अभी इसी वक्त अपने लेफ़्ट साइड की ना आँख पर हाथ रख लें, उस आँख को बंद कर लें, उस आँख पर हाथ रख लें। अब आप देखेंगे कि आपको सिर्फ सामने वाली दीवार नज़र आ रही है और अपनी राइट साइड वाली दीवार नज़र आ रही है। आपको लेफ़्ट साइड वाला एरिया सही नज़र नहीं आ रहा, या अगर नज़र आ रहा तो हाफ़ नज़र आ रहा है, हाफ़ उसका जो है ना ख़त्म हो गया, अब आपको वो नज़र नहीं आ रहा। जब तक आप टर्न करके एक ही आँख से पूरा देखेंगे तो तब तक आपको नहीं नज़र आएगा। तो सुभान अल्लाह, इतनी नेमतें हैं हमारे पास, तो आप लोग शुक्र अदा करें। जब भी आप लोग आईने में देखें, तो आज आप लोगों का टास्क है कि जब भी आपने अपने आप को आईने में देखना है तो आपने कहना है मैं जो हूँ
जैसी हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं इससे राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और अल्लाह ताला हमें उस खूबसूरती से भी पनाह दे जो दूसरों के लिए फ़ितना बने। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइंदा से आपने कभी भी अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर नहीं होना कि मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ। आप जो हैं, जैसी हैं, बहुत प्यार से अपने आप को कहा करें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सेल्फ़ ऑब्सेस्ड होना चाहिए बंदे को थोड़ा, ताकि किसी की तारीफ़ या किसी की तनकीद पर हमें कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। हमें पहले से ही, अगर कोई कह रहा है कि तुम बहुत प्यारी हो, तो आपको पहले से ही पता होगा कि आप बहुत प्यारी हैं। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारी ये चीज़ ऐसे है, तो आपको पहले से ही पता है कि मतलब ये तो फ़ज़ूल है, मतलब ये इसकी ये बात फ़ज़ूल है। मुझे पता है मेरे साथ जो भी चीज़ जैसे भी फ़िट हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अल-मुसव्विर ने इसको बनाया हुआ है, मेरे रब ने इसको बनाया हुआ है। तो लोग जो भी कहें, जस्ट इग्नोर दैम। और पहली बात तो ये कि अपने आप से प्यार करना सीखें, और दूसरी बात ये कि दूसरों के ऐब ना निकालें, कभी भी दूसरों के ऐब ना निकालें। और कभी कभी हम ना निकालते हैं, लाइक हम निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें बताते नहीं हैं कि आप में ये ऐब है। ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, दूसरों के नुक्स ढूंढना। लाइक हमारे एक टीचर थे, तो उन्होंने हमें एक दफ़ा बताया था कि एक आदमी था, तो वो कहता था कि वो ना जिस भी बंदे से मिलता था उसका कोई ना कोई ऐब निकाल कर उसे बताता था, तुम में ये अच्छी बात नहीं है, तुम में ये चीज़ बुरी है, लाइक फ़िज़िकली या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के वास्ते से, जैसे भी ना कोई उस बंदे में कमी निकाल के बताता था कि तुम्हें ये चीज़ नहीं अच्छी, ये चीज़ नहीं अच्छी, ये चीज़ नहीं अच्छी। हर बंदे को कुछ ना कुछ वो बता देता था। तो जब वो ये कर 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 के थक गया ना, मतलब समझ ले कि उसने अपनी ज़िंदगी ये किया, पूरी ज़िंदगी, एंड वो थक गया कि मतलब अब उससे ये काम और नहीं हो रहा। तो वो किसी के पास गया और उसने उससे कहा कि मैं ना सबके ऐब निकाल लेता हूँ, मतलब मुझे कोई ना कोई उनकी ना बदी नज़र आ जाती है और फिर मैं उन्हें बताता हूँ, तो मैंने ना अब अपनी सादत को छोड़ना है, या मुझे अभी अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर आप उस हर इंसान में, जितने भी लोगों से आप आज तक मिले ना, 50-60 की उम्र में जब हम जाते हैं, तो हम बहुत लोगों से मिल चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हर एक शख्स की एक एक खूबी निकाल कर उन्हें बताते ना, तो आज वो सारे लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखते। याद तो शायद आज भी उन्होंने रखा ही होगा, लेकिन बुरे अल्फाजों में। और मे बी जिन्हें खुद से मोहब्बत थी उन्होंने तो बुला लिया होगा, लेकिन जिन्हें पहले से ही खुद से नफ़रत थी उन्होंने तो याद रखा हुआ होगा, और बहुत बुरे लफ्ज़ों में याद रखा होगा। तो अगर सबको उनकी एक एक खूबी बता दी जाए ना, तो अगला इंसान बहुत खुश हो जाता है। और आप लोग नोटिस करिएगा कि आप लोगों को कोई वैसे भी कह देना कि आज तुम प्यारी लग रही हो, या फिर तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, अगले दिन वो बंदा ज़रूर घर जाकर, या उसी दिन घर जाकर आईने में ज़रूर अपनी आंखों को देखकर मतलब ना खुशी महसूस करेगा कि मेरी आंखें बहुत प्यारी है। और इसी तरह अगर कोई बंदा किसी को कह दे कि तुम मोटी हो गई हो, उसने अगले 3 से 4 दिन लाइक उसने शीशे के आगे देखकर बार बार अपने आप को देखना, मैं यहाँ से भी मोटी हूँ, यहाँ से भी मोटी हूँ, यहाँ से भी मोटी हूँ। ये ह्यूमन नेचर है कि किसी की बातें अफेक्ट करती हैं, लेकिन आप दूसरों की खूबियाँ उन्हें बताएं, दूसरों की खामियाँ उन्हें ना बताएं। और जो सीखा अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने आप से भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपनी ज़ात को ऐसा ना बनाएं कि लोग आपसे दूर भागें। कभी भी अपनी ज़ात को ऐसा ना बनाएं, ऐसा बनाएं